प्रयास करती हो। और ये स्त्रियां कौन है? तब वो स्त्री कहती है, महाराज वैसे तो मेरी कथा बड़ी प्रचलित है, मुझे सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैं भक्ति महारानी हूँ। बोलिए भक्ति मैया की। और ये जो अचेत अवस्था में दो पुरुष पड़े हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति बताती है कि मैं भी वृद्ध अवस्था पे थी, लेकिन धन्य है वृंदावन धाम कि मैंने वृंदावन धाम में प्रवेश किया तो मैं नवयुवती हो गई। लेकिन मेरे ये दो पुत्र ये वृद्धावस्था को चले गए। एक माता के लिए इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है कि माता तो नवयुवती है और जो पुत्र है बेचारे वृद्ध अचेत अवस्था में पड़े हैं। होना क्या चाहिए? माता वृद्ध और पुत्र युवा। नारद जी, मेरी इस समस्या का आप ही निवारण कर सकते हैं। नारद जी ने कहा, देवी तुम चिंता क्यों करती हो? मैं प्रण करता हूं कि ज्ञान और वैराग्य की जो ये अचेत अवस्था है इसे मैं अवश्य दूर करूंगा। अब नारद जी कई प्रकार से प्रयास करते उन्हें जगाने का, ज्ञान जागो वैराग्य जागो, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जागते। भक्ति महारानी बड़ी दुखी हो रही है। नारद जी ने कहा कि वृंदावन की महिमा बहुत महान है, यहां पर आ गई हो तो तुम्हारी पीड़ा अवश्य मिट जाएगी, चिंता मत करो। अब नारद जी ने गीता, वेद, वेदांत, शास्त्र सभी श्रवण करा दिए। जब तक वे श्रवण कराते, जब तक तो उनमें चेतना आती, और जैसे ही श्रवण कराना बंद करते तो अचेत हो जाते। अब नारद जी ने विचार किया कि मैंने तो प्रण किया है, ऐसा ना हो कि जो मैंने प्रण किया है वो झूठा चला जाए, क्या करूं? भक्ति महारानी को अनेक प्रकार से समझाया कि भक्ति के बुलाने से तो भगवान हर जगह आ जाते हैं, जहां भक्ति है वहां भगवान है। इसलिए अपने दुख का त्याग कर दो, दुखी मत हो। इस प्रकार से अगर दुखी रहोगी तो कैसे पता चलेगा भगवान पर विश्वास करती हो? भक्ति कहती है कि मेरे मन में तो ये विचार आता है कि मैं वृंदावन धाम छोड़कर चली जाऊं। उन्होंने कहा कि कलयुग के दोषों से वैसे भी भक्ति लुप्त होती जा रही है, भक्ति दिखाई नहीं देती। और अगर आप चली गई, एक समय अभी भी कलयुग चल रहा है लेकिन भक्ति देखने को मिल रही है। एक समय ऐसा आ जाएगा कि भक्ति दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। नारद जी कहते हैं ये सब कलयुग का ही दोष है। ज्ञान और वैराग्य की जो ये अवस्था है, देवी तुम चिंता ना करो। भक्ति महारानी कहती है
अगर कलयुग में इतने ही दोष थे तो फिर इसे मृत्युदंड क्यों नहीं दिया गया? राजा परीक्षित ने इन्हें यहां क्यों रखा? इन्हें मार देना चाहिए था। वे समझाते हैं, देखो देवी, सतयुग, द्वापर, त्रेता के बाद कलयुग आना ही है और कलयुग राजा परीक्षित का शरणागति था और जब कोई शरण में आ जाए तो उसे मारना नहीं चाहिए, माफ कर देना चाहिए। ये बात सत्य है कि कलयुग में इतने दोष हैं, अनेक दोष भरे हुए हैं, लेकिन कलयुग में एक गुण है जो बहुत महान है। क्या? पहले के युगों में जो फल समाधि लगाने से, कई अनेक वर्षों तक तपस्या करने से प्राप्त होता था, वो केवल और केवल भगवान के नाम स्मरण करने से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसलिए देवी तुम चिंता मत करो, श्री हरि के गुणगान को गाओ जिससे तुम्हारी ये पीड़ा समाप्त हो जाएगी। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सभी भाव के साथ गाएंगे। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सभी भाव के साथ गाएंगे। अवश्य ही राधा माधव की ऐसी कृपा होगी कि सभी के दुखों का नाश हो जाएगा। मीरा पुकारे तुम्हें, गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें, गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें, गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे
कहते हुए गाइए। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, 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 एक इशारे में सारी विपदा टारी, एक इशारे पर सारी विपदा टारी। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलिए राधा रानी सरकार की। तो भक्ति महारानी भगवान राधा माधव का ध्यान करती है, गुणगान करती है कि हे ब्रज के नंदलाला, मेरे दुखों का निवारण करो। अब नारद जी ने कहा, देखिए भैया, आपने पूछा कि मेरा मुख उदास क्यों है, क्या कारण है, तो मैंने आपको सारा कारण बता दिया। अब आप बताइए कि कौन सा ऐसा कार्य करूं जिससे ये जो समस्या है इसका निवारण हो जाए। उन्होंने पूछा, ऐसा क्या किया तुमने, कोई सत्कर्म किया? नारद जी बताते हैं कि मैंने वेद वेदांत सब श्रवण कराया। जब वे नहीं जगे तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी कहती, नारद जी सत्संग करो, सत्कर्म करो। क्या ये जो मैं कर रहा था ये सत्कर्म नहीं है? आकाशवाणी ने ऐसा कहकर के मेरी समस्या को और बढ़ा दिया और ये भी नहीं बताया कौन सा सत्कर्म करना है। तो मैं वृंदावन के जितने संत थे उनके पास गया, संतों के पास गया, बड़े बड़े संत। अब जो पता चले कि नारद जी प्रश्न करने आ रहे हैं, उन्हें कोई समस्या है, तो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कह देते, कह दो महाराज जी है ही नहीं। कोई कहलवा देता, कह दो महाराज जी का मौन व्रत चल रहा है, ध्यान में बैठे हैं। अब जो नारद जी हैं वो पूरे त्रिलोकी में विचरण करते हैं। कम कर। उनको कौन बता सकता कि आप ये कार्य करिए तो ऐसा हो जाएगा। अगर कोई डॉक्टर है, छोटा डॉक्टर है, अधिक अनुभवी नहीं है, उसके पास कोई साधारण व्यक्ति जाए और कोई दवा मांगे तो वो दे देगा,
क्योंकि उसे अनुभव उतना है कि साधारण व्यक्तियों की समस्या का समाधान कर सकता है। लेकिन कोई बड़ा अनुभवी डॉक्टर आ जाए और उससे कोई प्रश्न करने लगे जो वो जानता ही नहीं है, तो क्या वो दवा दे पाएगा, उसके प्रश्न का उत्तर दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार से जो नारद जी हैं, ये इतने श्रेष्ठ, इतने बड़े संत हैं, कोई साधारण संत उन्हें उत्तर दे पाएंगे? अनेक प्रकार से उन्होंने प्रयास किया पर उन्हें कहीं भी उत्तर नहीं मिला। तब सनत कुमारों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन कराइए, उससे ज्ञान वैराग्य की जो अचेत अवस्था है ये दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा महाराज, भागवत कथा वेद वेदांत शास्त्र उपनिषद सबका सार है श्रीमद् भागवत कथा, और मैंने तो वही श्रवण कराया है। महाराज, जिससे भागवत बनी है मैंने वो श्रवण करा दी, और आप कह रहे हैं कि भागवत कथा श्रवण कराइए, बड़े आश्चर्य का विषय है। उन्होंने कहा देखिए, फल पा रहे हैं आप, आम पाया आपने, बड़ा स्वादिष्ट लगा, बड़ा मीठा है। अब आप विचार करने लगे कि ये जो आम है ये तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। अब जिसकी उत्पत्ति हुई है, आम की उत्पत्ति किसी वृक्ष से, तो जाकर के वृक्ष की जड़ है जो, उसे पालेंगे तो हमें क्या मीठा लगेगा? वो जड़ उसकी मीठी लगेगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन फल मीठा है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत समस्त शास्त्र उपनिषद का सार है। तो आपने ये जो वेद वेदांत श्रवण कराए हैं, एक बार श्रीमद् भागवत श्रवण कराइए। इसमें आश्चर्य का कोई विषय है ही नहीं। तब वे कहने लगे कि देखिए, भागवत का ज्ञान तो मुझे भी है, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे श्रवण कराई थी। अनेक प्रकार से दृष्टांत दिए, समझाया नारद जी को, तब उनके समझ में आ गई कि श्रीमद् भागवत का आयोजन ही कराना सर्वोत्तम है। अब आयोजन किससे कराया जाए? तो आयोजन कराने के लिए कहा सनत कुमारों से कि आप ही मुझे सर्वोत्तम वक्ता नजर आ रहे हैं, आप ही कृपया करके मुझे कथा श्रवण कराइए। अब कथा कहाँ श्रवण कराएंगे? बद्री विशाल पहुंच गए। वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य नारद जी श्रोता बन करके बैठ गए और सनत कुमार वक्ता बन गए। अब बड़े बड़े ऋषियों को पता चला कि भागवत का आयोजन हो रहा है, गृहस्थों को पता चला कि भागवत कथा चल रही है, सभी चले आए। जो संत महात्मा थे वो तो अपना कमंडल आसन लेकर के पहुंच गए, और जो ग्रस्त थे वो अपनी पत्नी बच्चों को लेकर के पहुंच गए। देखिए, आप कथा श्रवण करने आते हैं तो अपने बच्चों को भी अवश्य लेकर के आइए, क्योंकि माता पिता ही उन्हें अच्छे संस्कार प्रदान कराते हैं। इसलिए आप कथा श्रवण करने आए तो अपने परिवार को लेकर के आए। समस्त परिवार यहाँ विराजमान होगा, राधा माधव की विशेष कृपा मिलेगी। अब कथा आरंभ हो गई, कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा की महिमा सनत कुमार गा रहे हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवत का सदा सेवन करो, निरंतर।
ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। जाना ना आपने कैसे दुर्लभ है? जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, मानव जन्म होने के बाद भी अगर वो कथा श्रवण नहीं करता तो वो चांडाल्य के समान है। ऐसा हम नहीं कह रहे, नहीं तो आप विचार करें कि हम यहाँ बैठ करके स्वयं से कह रहे हैं। ऐसा देवता कहते हैं कि वो चांडाल्य है, उसका जीवन में धिक्कार है। जब आज यहाँ ये जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन को समस्त देवी देवता ऊपर से देख रहे हैं। जो देवता है वे विचार करते हैं कि एक बार मुझे मानव शरीर मिल जाए। क्यों? भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होगी। केवल भागवत कथा इस मृत्यु लोक में ही मिलती है। आप वैकुंठ चले जाएंगे तो आपको भागवत कथा श्रवण करने नहीं मिलेगी। आप स्वर्ग में चले जाएंगे, अप्सराएं मिलेंगी, कल्प वृक्ष मिलेगा, आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्षणिक ये जो भागवत का आनंद है, भगवान की महिमा का गान है, ये जो सत्संग है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। वे कहते हैं कि ये जो भागवत की कथा मृत्यु लोक में हो रही है, उसके बाद भी जीव श्रवण करने नहीं जाता है तो उसके जीवन में धिक्कार है, पशु वृत्ति है उसकी। अनेक प्रकार के अपशब्द कहे हैं। नारद जी कहते हैं, भैया सनत कुमार, ये कैसे आप कह रहे हो? ये हम नहीं, ये देवता कहते हैं। अनेक प्रकार से महिमा भागवत की गा रहे हैं। कथा श्रवण करने से अनेक पापों का, तापों का, संतापों का नाश होता है। अब यह कथा की महिमा चल रही है और बीच में एक स्त्री और उसके साथ दो पुरुष प्रकट होकर के ताथा थैया करके नृत्य करने लगे। देखिए, आप सभी में इतना उत्साह तो देखा हमने, लेकिन उत्साह जब पता चलेगा जब भजन के साथ साथ नृत्य भी होना चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। अब सभी विचार करने लगे कि इस पंडाल में ये नव युवती और ये पुरुष कौन है जो नृत्य कर रहे हैं। तो देखा भक्ति महारानी है। अब भक्ति महारानी अपने दोनों सुपुत्रों के साथ नृत्य करने लगी। देखिए, झूमना तो सबको पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। कौन कौन झूमेगा जल्दी बताइए, करेंगे? अरे वाह, हम भी तो देखें कैसा नृत्य करते हैं। यहाँ से बैठे बैठे सब दिखाई देता है। तो चलिए भाव के साथ भक्ति महारानी के साथ सभी नृत्य करेंगे। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद। आप तो कह रहे हैं नृत्य करेंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा? भाई खड़े तो हो पहले। हम गाएंगे तभी जो आप नृत्य करेंगे। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला
ऐसे काम नहीं चलेगा, हमारे भाई भी नृत्य करेंगे और ये जो बैठे हुए हैं समस्त शुद्ध जन सभी भाव के साथ झूमेंगे। आप भी खड़े हो जाइए, भाव के साथ झूमना है सभी को। वाह, हमारे दीपक जी भी बढ़िया नृत्य करेंगे भाव के साथ। राधे
दुर्योधन कंधा तो कहता है जल करके काला, तो कहता है जल करके काला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, तो सावरिया बांसुरिया वाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, गोविंद कोई गोपाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। सावरिया बांसुरिया वाला अच्युत युधिष्ठिर के ऊँटों के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के ऊँटों के माधव, संतों के भगवान केशव है भगवन, संत सभी भजते हैं कहकर कृपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ बोलिए बाकी बिहारी लाल की। अब अभी सब बैठ जाइए। अभी जब कथा विश्राम होगी ना आज की, तब भी सभी को नृत्य करना है। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे और जोर से बोलिए। तो भक्ति महारानी ने ताता प्रिया करके बड़ा ही सुंदर नृत्य किया। आप सभी ने भी बड़ा सुंदर नृत्य किया। उसके बाद भक्ति महारानी सनत कुमारों के हाथ जोड़ करके कहती हैं कि अब मैं कहाँ जाऊं, आप ये बताइए। उन्होंने कहा कि पंडाल में जितने भी श्रोता, जितने भी भक्तजन यहाँ विराजमान हैं, सभी के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाइए। तो जो भी यहाँ पे विराजमान है, जितने भी भक्त हैं यहाँ, सबके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है। एक बार प्रेम से बोलिए, मस्ती में बोल दीजिए। अब कथा श्रवण करने से, देखिए कथा की महिमा, आज महत्व चल रहा है ना। कथा के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य की जो अचेत अवस्था थी वो दूर हो गई। अब नारद जी कहते हैं, भैया एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। आप पूछो। कथा श्रवण करने से अचेत अवस्था बस दूर होती है, या फिर कोई पापी है, पाप करता हो, तो क्या कथा श्रवण करने से उसके पापों का नाश हो जाएगा? कहते भैया, अगर कोई व्यक्ति है पापाचार, दुष्टाचार, भ्रष्टाचार में
लगा रहता है, कभी भगवान का नाम नहीं लेता। उसको कलह करने में बड़ा आनंद आता, और यहां तक कि उसकी मृत्यु भी पाप करते करते हो जाए, अगर उसके नाम से भी श्रीमद् भागवत का सप्ताह आयोजन कराया जाए तो उसकी मुक्ति भी निसंदेह उसे प्राप्त होगी। कहते अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं कि मृत्यु के बाद भी मुक्ति मिल जाएगी, इसका कोई प्रमाण है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं एक इतिहास श्रवण कराता हूं। उन्होंने बताया कि तुंगभद्र नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी थी श्रीमती धुंधुली। देखिए, पति जितने सरल सज्जन स्वभाव के, पत्नी उतनी ही कर्कशा। नाम से ही स्पष्ट होता है, आत्मदेव और धुंधुली। अच्छा, धुंधुली जिसकी बुद्धि धुंध धुंध हो। कई बार होता है ना कि कोई कार्य है, हमको समझ में नहीं आ रहा, ये कार्य करना भी है और नहीं भी करना है, तो इसको क्या कहा जाएगा? ये पूर्ण निश्चय नहीं है। एक होता है स्पष्ट दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देता है किसी को, एक होता बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना, और एक होता जिसकी आंखें बुढ़ापा आने लगता है तो क्या कहते हैं, धुंधला दिखाई दे रहा। कोहरा देखा है, ठंड में कोहरा आ जाता है तो कैसा दिखाई देता है? वाह, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो जो श्रीमती देवी धुंधली हैं, उनकी बुद्धि भी धुंध धुंध है। आत्मदेव जो उनके पति हैं, वो सुबह से लेकर संध्या तक पूजन अनुष्ठान में लगे रहते, भगवान का नाम लेते, नित्य प्रति सत्संग करते, और उनकी पत्नी नित्य प्रति कलह करती। पति तो बेचारे सुबह निकल गए सत्संग करने के लिए, अब संध्या को आएंगे, और पत्नी दो चार घर में आजू बाजू झगड़ा ना कर ले, उसे आनंद नहीं आता, उसका आनंद झगड़े में है। अब इनके पास सब कुछ था, धन वैभव मान प्रतिष्ठा, किसी चीज की इनको कमी नहीं थी। कमी थी तो एक संतान की, इनको संतान नहीं थी। किसी ने कहा आप यज्ञ कराइए, दान करिए, अनेक प्रकार के उपाय बताए, इन्होंने सब किया, लेकिन तब भी इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब एक दिन बेचारे बड़े उदास हो गए आत्मदेव जी महाराज। उदास होकर के वन की ओर गए। एक वृक्ष था, उसके नीचे बैठ करके रुदन करने लगे। रुदन किस लिए? पुत्र के लिए, कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। बैठे हैं वहां, एक संत का वहां से जाना हुआ। उन्होंने देखा कि इस घंघोर वन में एक व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठा है और रुदन कर रहा है। तो जाकर पूछा जाए भाई क्या कारण है, और अवश्य ही इस वन में बैठा है, रुदन कर रहा है, तो मेरे भगवान को प्राप्त करना चाहता होगा, इसे मैं मार्ग अवश्य दिखाऊंगा। मन में ये विचार करके वे पहुंच गए। अब ज्यों ही पहुंचे, पूछा इस वन में आए हो, क्या कारण है, क्यों रुदन करते हो? भगवान को प्राप्त करना चाहते हो? अवश्य प्राप्त होंगे, उनका स्मरण करो, उनका ध्यान करो। महाराज जो ही सुना कि मैं भगवान की प्राप्ति नहीं चाहता, मैं तो पुत्र की प्राप्ति चाहता हूं।
अब संत ने विचार किया, मुझे लगा था कोई भगवत रसिक मिल जाएगा, यहाँ तो ये माया में बंधा हुआ व्यक्ति बैठा हुआ है। संत ने समझाया, देखो संसार में आए हो, मानव शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ है, मानव शरीर प्राप्त हुआ है तो भगवान का स्मरण करो, भगवान को प्राप्त करना चाहो। ये क्या बेटे के लिए रुदन करते हो? देखो महाराज, आप ठहरे सन्यासी, आप क्या जानो, जब पुत्र पिता पिता बोल करके गोद में बैठता है क्या आनंद है, आप इसे नहीं समझ सकते, आप नहीं जाएंगे। महाराज अब एक काम करिए, आप ना मुझे पुत्र दे दीजिए। बाबा कहते मैं पुत्र कहां से दूं? अनेक प्रकार समझाया कि पुत्र पुत्री से आपको सुख मिलेगा, आनंद प्राप्त होगा, ऐसी कुबुद्धि को त्याग दीजिए। बेटा बेटी से कभी सुख मिलता है? आप संसार में आए हैं तो भगवान का भजन करिए। देखो महाराज, मैं ये सब जानता हूं, पर मुझे ये प्रवचन नहीं सुनना, मुझे तो बेटा दे दो। अगर मुझे बेटा नहीं दिया तो ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। मैं यही अपने प्राणों को त्याग दूंगा और उसका कारण केवल आप होंगे। समझाया अनेक प्रकार, पर वे नहीं माने, पुत्र के पीछे पड़े हैं कि मुझे पुत्र मिल जाए। महाराज मुझे स्वयं के लिए पुत्र नहीं चाहिए, मेरे पूर्वज है, मेरे जाने के बाद उन्हें पानी कौन देगा? आप नहीं समझेंगे महाराज, मुझे तो पुत्र दे दीजिए। अब उन्होंने समझाया, देखो मैंने तुम्हारे मस्तक को देख लिया, इस जन्म में क्या, तुम्हें तो आने वाले 7 जन्मों में भी पुत्र प्राप्त नहीं होगा। अपने गले से पटका निकाला, वृक्ष में डाल करके, महाराज अब तो प्राण त्यागने हैं। अब लगा कि ब्रह्म हत्या लग जाएगी, कोई उपाय करना चाहिए। उन्होंने अपनी झोली में से एक फल निकाला और प्रदान करा दिया। कहा देखो ये फल है, ये लेकर के जाओ और अपनी पत्नी को दे देना और कहना इस फल को पाले, लेकिन कुछ नियम है, तुम्हारी पत्नी को सत्य का आचरण करना होगा, सत्य बोलना होगा, शुद्धता पवित्रता से रहना होगा, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करना होगा। ठीक है महाराज, ले लिया, चल पड़े। अब ज्यों ही पहुंचे, अपनी पत्नी को, धुंधुली को फल दिया, सारा वृत्तांत श्रवण कराया। अब उसकी बुद्धि धुंध धुंध चलना प्रारंभ हो गई कि फल है, महात्मा ने दिया है, मैं इसे पाऊं या ना पाऊं, पता नहीं मुझे कुछ हो ना जाए। अनेक प्रकार के प्रश्न उठने लगे, क्या किया जाए। अब कुछ समय बीता कि उसकी बहन चली आई, बहन को सारा वृत्तांत बताया। और जो ही बहन ने सुना, कहा देखो ये ना संत का दिया हुआ प्रसाद है और ये अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा, लेकिन बहन चाहती कि इसे कोई संतान ना हो। अगर इसे संतान हो गई, बहन की जो नजर है वो उसकी संपत्ति पे है, पर संपत्ति मुझे मिलेगी नहीं। एक काम करो बहन, देखते ही ये संत का दिया प्रसाद है, तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है फल को पाने से कुछ हो ना जाए, वैसे तो ये गलत नहीं हो सकता। अब धुंधली कहने लगी, देखो मैं गर्भिणी हो गई तो मैंने सुना है गर्भिणी स्त्री ज्यादा काम नहीं कर सकती, ज्यादा चल कर नहीं सकती, फिर मेरा काम कौन करेगा। तो कहा कि देखो बालक होने के बाद नंद को बुलाओगे, कुछ देना पड़ेगा, इससे अच्छा भी बुलवाओ, खूब सेवा करवाओ और फिर विदाई में दे दियो जो देना है।
अब धुंधुली कहने लगी नहीं, वो मेरा घर ही लूट करके ले जाएगी। अब ऐसी तो सोच है धुंधुली की, जिसके दिमाग में भी ऐसी सोच आती है तो वो समझ जाओ धुंधुली है। अनेक प्रकार से धुंधुली वार्ता करने लगी कि फल उसे ना पाने पड़े। अब धुंधुली कहने लगे अगर मैंने फल पा लिया और गड़बड़ी हो गई तो चोर डाकू आ गए तो मैं भागूंगी कैसे। अब देखिए उसकी बुद्धि बिल्कुल विपरीत काम करती है। बहन ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम फल को मत पाओ, इस फल को, तुम्हारे यहाँ गाय है, उसमें भी कभी बछड़ा नहीं हुआ, उसे पवा दो। दोनों बहन गई और उसे पवा दिया। धुंधुली की बहन कहने लगी कि मैं गर्भवती हूँ, मेरे यहाँ संतान है और खाने को नहीं है, और तुम्हारे इतनी धन संपत्ति है पर तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है। तो देखो बहन, मैं गर्भवती हूँ और मैं तुम्हें अपना बालक ला करके दे दूंगी। अब तुम किसी प्रकार से बहाना कर लो कि मैंने फल पा लिया है, मैं गर्भवती हूँ। अब धुंधुली ने नाटक करना प्रारंभ कर दिया। आत्मदेव जी से कहा अरे महाराज, क्या फल लेकर के आए थे, मैंने जैसे ही उसे पाया है अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया, बहुत बढ़िया। आत्मदेव तो सुबह से लेकर शाम तक घर पर रहते ही नहीं थे, सत्संग में जाते थे। कालांतर में समय बीता, धुंधुली की बहन को पुत्र हुआ और वह पुत्र रात में ला करके धुंधुली को दे दिया गया। सुबह होते ही पूरे में हल्ला हो गया कि पुत्र का जन्म हो गया है आत्मदेव के यहाँ। सब बधाइयां दे रहे हैं, कह रहे वाह, ऐसा संत का प्रसाद। कालांतर में कुछ समय बीता तो जो फल था गाय माता को दिया गया था तो उन्हें भी 3 माह बाद पुत्र हो जाता है। 3 माह बाद मतलब जब धुंधुली को बहन को पुत्र हो गया उसके 3 माह बाद अब आत्मदेव जी ने विचार किया कि नामकरण संस्कार कर लिया जाए। अब जितने भी ग्रामवासी थे सब कहने लगे कि पहले तो इनके यहाँ पुत्र नहीं था और अब देखो कि आत्मदेव को भी पुत्र प्राप्त हो गया और इनके यहाँ जो गाय थी उसे भी पुत्र प्राप्त हुआ। और कैसा पुत्र प्राप्त हुआ, अद्भुत। उसका जो शरीर है पूरा मनुष्य की तरह है, कान है जो उसके केवल वो गाय की तरह है। अब आत्मदेव जी ने विचार किया कि मेरा नाम आत्मदेव है तो अपने सुपुत्र का नाम परमात्मा देव रख दूंगा। धुंधुली आ गई बीच में, अरे महाराज, गर्भ में रख के पीड़ा मैंने सही और नाम आप रखेंगे। देखो मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे सुपुत्र का नाम मुझसे ही मिलता जुलता होना चाहिए। क्या नाम रखें? कहा धुंधकारी। अब धुंधकारी नाम रख दिया और जो गाय माता को पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम गोकर्ण रख दिया। अब दोनों पुत्र आपस में बड़े होने लगे। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, धुंधकारी महाखन। गोकर्ण जी बड़े महान पंडित ज्ञानी बन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, और ये धुंधकारी जो है महाखल। खल का अर्थ खल, खा और ला, जिसके जीवन का केवल 2 ही काम हो, खाना और लड़ना। जो खूब खाए और लड़े तो वो क्या है? खल। धुंधकारी बड़े हो रहे हैं, चोरी करना प्रारंभ कर दिए। जहां देखो
देखो लड़ाई झगड़ा मार पीट यही करते हैं। और दूसरी तरफ गोकर्ण, जहां देखो अगर 4 लोग मिल जाएं तो बैठ करके सत्संग करना प्रारंभ कर देते हैं। अब धुंधकारी का इतना उधम मच गया कि उनके पिता बड़े परेशान, बेचारे बड़े दुखी, कि जहां देखो वहां झगड़ा करता है, कहीं चोरी करता है, क्या करे। बेचारे जाकर के रुदन करने लगे। अब रुदन क्यों कर रहे हैं कि मुझे कैसा पुत्र प्राप्त हुआ। इसके पहले क्यों रुदन कर रहे थे कि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। अब जब पुत्र प्राप्त हो गया तो भी रुदन है, तो भी रोना है। कोई सुख तो उन्हें प्राप्त हुआ नहीं, उल्टा उन्हें दुख प्राप्त हुआ। हम संसारियों में यही आदत है, अगर हमारे पास कोई वस्तु नहीं है तो हमें क्या प्रतीत होगा, हमें ये लगेगा कि उस वस्तु में हमें सुख मिल जाएगा, ऐसा लगता है। ऐसा ही आत्मदेव जी को लगा कि पुत्र प्राप्त होने से मुझे सुख मिल जाएगा, आनंद आएगा, पिता पिता कह करके पुत्र गोद में बैठेगा। और यहाँ अब इसलिए कहते हैं जो भगवान ने दिया है उसमें प्रसन्न रहिए। किसी को बेटा बेटी नहीं है तो मत भगवान के सामने रो, मत गिड़गिड़ाओ कि मुझे पुत्र दे दो, पुत्री दे दो। भगवान की सेवा करो, गोपाल जी को अपना पुत्र बना लो, उनकी सेवा करो, उनसे प्रेम करो। क्या संसार में फंसे हुए हैं, ये तो है ही माया जाल, फंसाने ही बैठा है संसार। इसलिए इस विचार धारणा को त्याग दीजिए कि बेटा बेटी से सुख प्राप्त होने वाला है या संसार से सुख प्राप्त होने वाला है। अब वे कहते हैं हम बड़े दुखी हैं। आत्मदेव जी गोकर्ण ने देखा कि पिताजी के पास गए, उन्हें समझाने का प्रयास किया। पिताजी आप दुखी क्यों होते हैं। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो मैं बिना बेटे का ही था। देखिए पिताजी, आप कह रहे हैं मैं दुखी हूं, आप जहां जाएंगे तो आपको वो प्राप्त होगा। आप कहीं किसी दुकान में जाएं, कपड़े की दुकान में जाएं जहां वस्त्र मिलते हैं, और वहां जाकर के आप किताब मांगे तो कपड़े की दुकान में क्या आपको किताब मिलेगी? बताइए, आवाज नहीं आई। तो आप किसी दुख्यालय में जाके सुख मांगेंगे तो मिलेगा? तो ये संसार क्या है? ये जो संसार दिख रहा है ना, ये दुख्यालय है, यहाँ सुख प्राप्त नहीं होने वाला। अगर सुख प्राप्त करना है तो सत्संग करो, भगवान का नाम स्मरण करो। अनेक प्रकार से गोकर्ण अपने पिता को समझाने लगे। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा कि देखिए पिताजी, इस संसार में जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े संत चले गए, सबको जाना है। तो आप दुख क्यों करते हैं? अपने दुख को त्याग दीजिए। क्यों करता है तेरा मेरा यह कुछ भी न जाएगा, जब मुट्ठी बांधे आया था
अब हाथ पसारे जाएगा। व्यक्ति क्या करता है, ये तेरा है, ये मेरा है, यही करता है। किसी से कोई वस्तु मांग लो, अरे भाई ये मेरी वस्तु मैं कैसे दूं। हर व्यक्ति तेरा मेरा करने में लगा हुआ है, पर सत्यता क्या है, सत्यता को जानने का प्रयास नहीं करता कोई। जब मुट्ठी बांधे आए थे, आपका जन्म हुआ था, इस संसार में आए थे, तो ये आपकी मुट्ठी बंधी हुई थी, और जब जाएंगे तो ये भी हाथ पसारे जाएंगे कि कुछ लेके जाएंगे। बताओ भाई कौन कौन लेके जाएगा। कोई जेवर लेके जाएगा, कोई घर लेके जाएगा, कोई अपना जो बैंक बैलेंस जमा कर रखा है वो निकाल के ले जाएगा। कुछ नहीं ले जाएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए, जोर से बोल दीजिए, मस्ती में बोलिए। अनेक प्रकार से समझा रहे हैं कि पिताजी ये जो संसार में व्यक्ति फंसा हुआ है वो कभी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि आप अपने परिवार को त्याग दें, परिवार में रहिए, पर परिवार में आसक्ति मत रखिए कि सर्वत्र यही है। ये जानिए कि परिवार में रहना कर्तव्य है, दायित्व है, लेकिन सत्यता क्या है इसको भी जानना बहुत आवश्यक है। अनेक प्रकार से उपदेश देते हैं और बताते हैं। गौकर्ण गीता बताइए, 2 श्लोकों में अपने पिताजी को उन्होंने उपदेश दिया है। अपने पिताजी को उपदेश दिया है, इसे गौकर्ण गीता कहते हैं। देहेस्ति मांसे रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिन्तने मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। तो गौकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश दिया कि पिताजी ये जो शरीर है, ये जो देह है, ये कैसे बना है? रक्त से, मज्जा से, और इसके ऊपर ये लेपन कर दिया गया, चमड़ी चढ़ा दी गई। अब इसी से प्रेम हो गया, है ना? करते हैं प्रेम के नहीं? कौन कौन है अपने शरीर से प्रेम नहीं करता? वाह, पिताजी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये इस पे जो लेपन कर दिया गया, किसी को गोरी चमड़ी चढ़ा दी गई, किसी को सांवली। अब इस पे लेपन किए जा रहे हैं, सुंदर सुंदर क्रीम पाउडर लगाए जा रहे हैं, ऊपर से सुंदर बनाने में लगे हैं, जबकि इसे सुंदर कहां से बनाए? भीतर से। अब कोई घर बना है, वो कैसे बनता है? रेत, सीमेंट, पत्थर, ईंट सब लग के बनता है। अब ऊपर से बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर दी, उसके भीतर क्या है ये तो पता है ना? उसके भीतर जो दिखाई दे रहा वो सत्यता नहीं है उसकी। उसी प्रकार से
ये जो स्वरूप दिखाई देता है, सत्यता ये नहीं है कि ऊपर आप अपने आप को चमकाएं, भीतर से चमकाइए। ऊपर की चमक दमक साथ नहीं जाने वाली। इसलिए पिताजी, इस संसार से मोह माया को छोड़ दीजिए। एक तो होती है अहमता और एक होती है ममता। जो स्वयं से होती है, स्वयं के शरीर से प्रेम है, वो अहमता है, और जो संसार से प्रेम है वो ममता है। तो इन दोनों को त्याग दीजिए। अनेक प्रकार के उपदेश दिए, तो उन्होंने भागवत जी का गायन करते हुए, उसका पाठ करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। अब जब पता चला कि पिताजी चले गए धुंधकारी, तो बड़े प्रसन्न। धुंधम धुंधम पापम पापम स्वयं करोति धुंधकारी। धुंधकारी कौन है? देखिए, वही धुंधकारी है जिसकी बुद्धि धुंध धुंध हो, जो पाप ही पाप करता हो, वो कौन है? धुंधकारी। आपको एक विशेष बात बताएं, सुननी है? सुनने के लिए तो बड़े तैयार हैं। प्रेम से बोलिए, जोर से बोल दीजिए। भागवत क्या है? भागवत दर्पण है। दर्पण देखा है? दर्पण के सामने अगर कोई गंजा व्यक्ति भी जाए ना, तो एक बार हाथ फेर ही लेता है कि नहीं? एक बार एक मैया दर्पण लेने के लिए जाती गई, मेला भरा हुआ था, वो दर्पण लेने गई वहां। अब जब मैया गई तो दर्पण देखे मैया ने, एक दर्पण देखे, दो देखे, ऐसे करते करते अनेक देख लिए। मैया बोली, कुछ आनंद नहीं आता, ये तुम्हारे दर्पण ठीक नहीं है। दुकान वाला बोला, रोज यहां से विक्रय कर रहा हूं, कैसा ठीक ना है? मैया कही कि मैं इस दुकान में आज से 20 साल पहले आई थी, तब मैंने दर्पण देखा। क्या दर्पण था? मेरा जो मुखड़ा है इतना सुंदर दिखाई दे रहा था, और अब देखो तो झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल सफेद दिखाई पड़ते हैं। ये कैसा दर्पण है तुम्हारा? ये कुछ ठीक जमा नहीं, दूसरा दर्पण दिखाओ। दुकान वाला, मैया तू आज से 20 साल पहले आई थी, अब 20 साल बाद आ रही है, तो तुझमें परिवर्तन नहीं होगा। तो दर्पण क्या है? क्या दिखाता है दर्पण? जो आप हैं, सत्य दिखाता है, आपकी सूरत दिखाता है। उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत जो है वो दर्पण है। कैसा दर्पण है? आज से लेकर के ये 7 दिन पर्यंत तक आपको ये बता देगी कि आप दानव हैं कि मानव हैं। इसलिए श्रवण ध्यान से करिए, आपको पता चल जाएगा आप कौन है। लेकिन श्रीमद् भागवत श्रवण से तो दानव भी मानव बन जाए, मानव के प्रेत तक देवता बन जाते हैं। अनेक प्रकार से समझाया। अब गोकर्ण को लगा कि पिताजी तो चले गए हैं, अब मुझे भी यहाँ रहना उचित नहीं लगता, तो वे तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। अब तीर्थ यात्रा करने गए, इधर धुंधकारी का अत्याचार और बढ़ गया। एक दिन तो धुंधकारी ने हद कर दी। धुंधकारी ने अपनी माँ को पकड़ा और कहता है, माँ तूने जहां खजाना छिपा करके रखा है सारा का सारा आज मुझे दे दे, वरना मैं तेरी खबर लकड़ी से लूंगा। अब बेचारी परेशान दुखी होकर के रात्रि में अपने प्राण कुएं में कूद करके त्याग दिए। अब और आनंद आ गया कि अब तो कोई है नहीं जो मुझे रोके। सब बर्बाद करना प्रारंभ कर दिया, घर का सामान बेच देता, धृत प्रड़ा करना प्रारंभ कर दी, सारी संपत्ति गंवाने लगा। 5 बड़े काम को लेकर के आ गया। काम
काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, ये जिसके जीवन में आ जाए उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो 5 गणिकाएं लेकर के आया। अब उनके लिए धन कहां से लाए? तो चोरी करने जाए, नित्य प्रति धन चुरा कर लाए, उनके लिए धन दे दे। एक दिन इसने बहुत अधिक धन चोरी करके लाया। अब